आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार से हमारा खुद का अपना हॉस्पिटल तैयार हो गया है। जहाँ पर आप लोग पहले विजिट करते थे वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर आगे नजफगढ़ दिल्ली में नंगली मेट्रो स्टेशन है। नांगलोई नहीं, नंगली। नंगली अलग मेट्रो स्टेशन है। गेट नंबर 2 पे उतरेंगे तो वहां पर बिल्कुल पास में ही है। सर्दियों का समय आ गया है। झाइयाँ, कई लोग जिनको झाइयाँ से जो सफ़र कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमारी ना झाइयाँ बढ़ती जाती हैं और सर्दियों में चेहरा अलग से काला दिखने लगता है। क्या सच में झाइयाँ हमेशा के लिए ठीक हो सकती हैं? हमारे इस चैनल पर 100 से ज़्यादा रिव्यूज़ अपलोडेड हैं। ये वो रिव्यूज हैं जो पेशेंट ने यहाँ आकर दिए। देखिए, बहुत फर्क होता है कि एक ना हम कोई रिटन टेक्स्ट डाल दें और उसकी स्टोरी लगा दें या लिखा हुआ डाल दें। ऐसे तो हमारे पास हजारों से ऊपर रिव्यूज हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि 10 मिनट की वीडियोस जहां पर पेशेंट पूरी अपनी जर्नी बताता है। शायद ही आपको ऐसा कोई चैनल देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, हम कोई ना प्रोडक्ट नहीं देते हैं। देखिए, दोनों चीजों में ना कंफ्यूज मत होइए। आप लोग देखते होंगे कोई इंस्टा पे ऐड देख रहा है, कहीं पे पिगमेंटेशन के प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं या फिर कोई सिटिंग्स वगैरह हो रही हैं पिगमेंटेशन के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिसिन। अच्छा, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन वो होती है, वो टैबलेट फॉर्म में पैक करके दे दी और चला रखी, उसका पिगमेंटेशन से रिलेटेड नाम लिख दिया। वो नहीं है। यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है चेहरे की, उसको देख के कस्टमाइज किया जाता है। और ये दवाइयाँ कौन सी हैं, कहाँ मिलेंगी, ये हमारी अपनी बनाई हुई दवाई है। आप किसी भी फ्रॉड के चक्करों में ना पड़े। अगर पता चले आप जयपुर में रह रहे हैं या आप केरला में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, और कोई बोले कि जी डॉक्टर उपासना की ये ब्रांच है, उन्हीं की बनाई हुई, हमारी बनाई हुई दवाई कहीं भी नहीं मिलती है। हमारा अपना हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप विजिट करते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद मिलती है। या फिर दूसरा, अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमारी दवाई घर मंगवा सकते हैं, लेकिन हमारी कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। जब आप स्कैनर पे पेमेंट करेंगे तो लिखा आएगा डॉक्टर उपासना वोरा या फिर वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, और अगर सीमा आरती अर्पित लिखा है तो समझ जाना वो फ्रॉड है। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आपको झाइयाँ कितने सालों से थी? लगभग 2 साल। 2 साल से। अच्छा, झाइयाँ आपके चेहरे पे कहाँ कहाँ पे थी? पूरे फेस। पूरे इस पे और हाँ, पूरे माथे पे? और मतलब क्या चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था? यहाँ से ज्यादा ब्लैक ब्लैक। यहाँ से ज्यादा ब्लैक ब्लैक था और माथे से भी ब्लैक होगा। तो ये पहले से नहीं था? मतलब पहले आपका जो मतलब क्लीन था, तो ये अचानक से कैसे शुरू हुआ? ये तो पता नहीं, पर अचानक से ही जैसे हुआ। कोई प्रोडक्ट वगैरह लगाया हो, कोई प्रोडक्ट नहीं कुछ लगाया। फेशियल वगैरह करवाया हो? फेशियल तो कभी कभी बाई चांस। बाई चांस, पर ये अचानक से हुआ है। सनबर्न जैसे जलन ज्यादा होती थी, हाँ, उसके हाँ। बाद फेस काला हो जाता। फेस काला हो जाता था। तो जब पहली बार ऐसा हुआ कि एकदम से आपका चेहरा काला पड़ा, और आपने भी देखा होगा क्योंकि आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत फेयर है, तो उस टाइम पे आप पे क्या बीती थी? बस थोड़ा बुरा तो लगता है, एक फेस बिल्कुल ठीक क्लीन है, था पहले, और ठीक है, थोड़ा वो डार्क हो तो ठीक अच्छा है। नहीं लगता। तो उसके बाद आपने सबसे पहले क्या किया? बाकी तो कुछ नहीं, बस वहीं अपने टेली में 1-2 बार फेशियल करवाया, हाँ, उनसे थोड़ा लाइट हुआ था। ठीक है, फिर एक डॉक्टर थी, उनसे ट्रीटमेंट भी लिया था। ठीक है। पर वो थोड़े टाइम के लिए था। हाँ, हाँ। फिर वो वैसा ही हो गया। तो हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? ऑनलाइन। ऑनलाइन। तो जैसे आपने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखी, तो आप दिल्ली से ही हैं आप? नहीं, मैं टेली महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से हो? तो महेंद्रगढ़ से आपने बैठ के वीडियो देखी, तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई दिल्ली में तो बहुत फ्रॉड वगैरह होते हैं, पता नहीं कैसा होगा? काफी देखी थी मैंने वीडियो। ठीक है। पर मैं मतलब हम काफी लंबा पड़ता है हमारा। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर मेरा हस्बैंड भी जैसे आर्मी में है, तो ठीक है, छुट्टी का ठीक है। तो इस बार हमने सोचा कि हाँ, हाँ। सभी जगह दवाई ली जी। है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। इसलिए अच्छा, पहली बार आप यहाँ पे कब आए थे? मैं फरवरी में आई थी शायद। फरवरी 9th मंथ है ये। 9th मंथ है। तो जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है, आज है 14 नवंबर 2025। ये हमारे पास पहले आए थे फरवरी 2025 में। तो जब आप यहाँ पर पहली बार आए थे, आप किन से आपकी मुलाकात हुई थी? मेरे मैम से हुई डॉक्टर थी। उपासना से हुई थी। तो आपको मिलके मतलब ये हुआ था, उन्होंने बताया था कि आपका चेहरा साफ हो सकता है? हाँ, उन्होंने पहले शुरू में 2 महीने की दवाई दी थी। ठीक है। ये खाओ, हाँ। उसके बाद अगर आपको फर्क लगे या हम देखेंगे फर्क हम्म। लगता है या हाँ, नहीं, हाँ। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो क्या होता है ना, कई बार जो हमारे पास पेशेंट विजिट करते हैं या फिर ऑनलाइन जो बात कर रहे हैं, अपनी फोटो भेजते हैं, हम 100% गारंटी कभी भी नहीं लेते हैं पिगमेंटेशन में, क्योंकि हमें नहीं पता आपका चेहरा जला हुआ कितना है। देखिए, अगर सपोज करिए कि कहीं पर थोड़ी धूल जमी है, तो उसको झाड़ू से साफ करना बहुत आसान है, लेकिन
अगर वो जो टाइल है या फिर पत्थर है अगर वो खराब ही हो चुका है तो आप उस पे से धूल कितनी हटा लो फिर भी वो वैसा ही दिखेगा। तो हमें नहीं पता कि अंदर से कितना खराब है, तो पहले वो धूल हटाने के लिए हम कई बार 2 से 3 महीने का समय लेते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि जी आगे ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि गारंटी शब्द का इस्तेमाल। देखिए बहुत सारी ऐसी बीमारी जैसे पीसीओडी, वहां पर हमें पता है कि वो 99.9999% ठीक हो जाती है, फाइब्रॉइड्स ठीक हो जाते हैं। वहां पर कई बार हम श्योरिटी का टर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन पिगमेंटेशन के केस में हमें भी, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है ना कि अंदर से कितना खराब है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे ये पता चल पाए कि हाँ भाई कितनी लेयर अंदर से आपकी खराब हो रखी हैं, या फिर क्या चेहरा इतना जल चुका है कि वो रिवर्स ही नहीं हो पाएगा। तो आपने दवाई खानी शुरू की, कितने टाइम में आपको आराम मिला? 2 मंथ के बाद ही। 2 महीने के बाद? पहले महीने आराम मिला था बिल्कुल भी? हाँ, फर्क तो पहले महीने में दिखना शुरू हुआ। अच्छा मैम बिल्कुल ना सच्चाई से जवाब देना, अगर पहले महीने सपोज करो आपको बिल्कुल आराम नहीं दिखता तो क्या आप दूसरे महीने दवाई लेते हैं? नहीं लेते? अच्छा लेकिन शुरू में तो डॉक्टर बोल रहे हैं ना कि आप 3 महीने 4 महीने आपको दवाई लेनी है। जैसे वो उन्होंने बोला था शुरू में, उन्होंने हाँ, हाँ। कहा कि 1 महीने की आप ठीक ले है। जाओ, पर जैसे हमारा दूर पड़ता है इसलिए हाँ, हम हाँ। 2 महीने की इकट्ठी ली थी इकट्ठी ली थी कि उनमें अगर फर्क लगा तो मैं आगे आऊंगी, कंटिन्यू, वरना नहीं। देखिए क्या होता है ना कि हमारे ना कई, ये क्वेश्चन मैंने मैम से इसलिए पूछा, हमारा जब आप गूगल पे पेज देखें ना बहुत सारे रिव्यूज हमारे उस पे ऐसे डले हुए हैं कि पेशेंट ये लिख रहे हैं कि हमने ना 2 महीने दवाई ली और इन्होंने हमारे पैसे बर्बाद कर दिए। देखिए हमने शुरू में ही बोल के चलते हैं कि आपको करीबन 6 महीने आपको हम पर विश्वास रखना ही पड़ेगा, पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अब अगर कोई ये बोले कि जी आपका तो बहुत स्लो है, 6 महीने ले रहे हो आप, तो आप ये देखो आप कितने सालों से परेशान हो। तो स्लो वो हुआ या फिर स्लो हम हुए? हम तो आपको कह रहे हैं 6 महीने 8 महीने साल भर में आप 100% ठीक हो जाओगे। हमारे पास ना गठिया के पेशेंट आते हैं जो 10 साल से परेशान है, वो ये कहते हैं कि 1 साल बोल रहे हो आप ठीक होने में, आप तो बड़ा स्लो। मैंने कहा 10 साल तो आपको हो गए, स्लो हम हुए कि आप हुए? तो इसीलिए एक माइंडसेट का फर्क होता है। अगर हम ये बोलते कि 1 महीने में ठीक हो जाओगे तो पेशेंट को लगे यार बड़ा अच्छा डॉक्टर है 1 महीना बोल रहा है। इसीलिए हम शुरू में क्लियर करके चलते हैं ताकि आपका पैसा खराब ना हो। अच्छा आपको आराम दिखना शुरू, अब आपका चेहरा मैम देखो जहां तक मुझे दिख रहा है, मेरे को तो 100% लग रहा है। अगर आप मेरे से पूछो तो 4 से 5% ना थोड़ा बहुत यहाँ पे फेस पे हो, पहले बिल्कुल यहाँ पे ब्लैकनेस थी। बिल्कुल ब्लैक था इतना ही, ठीक है। दोनों साइड से। अच्छा मेरी पहले आपसे तो पक्का कोई बात नहीं हुई ना? मैम एक बार आप आओगे? 1 मिनट, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है ना कि फिल्टर वगैरह लगे हो। मैम इनके स्किन पे आपको कहीं पर भी ब्लैकनेस दिख रही है? कहीं पर भी? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ये देखो कि ये ना मैंने मैम को भी थैंक यू मैम, मैंने इसीलिए बुलाया कि कहीं आप ये ना सोचो कि भाई फिल्टर लगा हुआ है। कई लोग कहते हैं बिफोर आफ्टर की फोटो डालो। अच्छा आपके पास पहले की फोटो है आपकी? पहले की नहीं। देखो मैं सवाल पेशेंट से आपके सामने, अगर पेशेंट के पास होंगी भी ना तो क्या होता है फोन में जब हम सेल्फी मोड से हाँ। खींचते हैं आपको उतनी ब्लैकनेस नहीं दिखेगी। अब भाई मैं इन्हीं की फोटो लेके, एक मेरे पास ऑप्शन है कि एडिट करके ना यहाँ पे काले काले स्पॉट्स बना के बिफोर आफ्टर बना के बढ़िया सा डाल दूं। विश्वास वो नहीं है यार, विश्वास ये कि पेशेंट यहाँ बैठ के खुद अपनी जर्नी शेयर कर रहा है। अच्छा मैम जब अब आपको 9 महीने में आराम मिला है, ये पैसे चुभे आपको? नहीं। कितना आपका खर्चा हुआ होगा? 5,000 तो 1 महीने की दवाई जाती है, तो आपने 45-50,000 तो देखो हम खर्च किए हैं। अच्छा पहले जब ली थी दवाई कितने की थी? तब भी कम से कम इतना तो काउंटेबल होंगे 30-20, पता नहीं। मतलब देखो कहीं भी आप दवाई ले रहे हो ना तो ये हो सकता है कहीं पे 3,500-4 हजार की मिल रही होगी, वरना ना भाई ऐसे भी हैं 10-10, 15-15 हजार की जहाँ दवाइयाँ दी जा रही हैं। लेकिन हमारा ट्रीटमेंट बहुत जेन्युइन है यार, कि जहाँ पर हमारा 5,000 रुपये 1 महीने की दवाई होती है। किसी किसी बीमारी में बहुत क्रोनिक हो तो 7-8 हजार जाता है, वरना ऐसा नहीं है। और रिजल्ट आपके सामने है, इसीलिए विश्वास रखो। आप कहीं से भी आ रहे हो, आप चाहे ऑनलाइन शुरू कर रहे हो, आपको बहुत बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अब सर्दियों का टाइम है, आपके सामने में ये तो नहीं अब सर्दियां जैसे आई तो चेहरा काला दिख रहा है, ऐसा नहीं है। अभी तो नहीं। पिछले साल लेकिन ऐसा हुआ था कि झाइयां बिल्कुल अलग से काली दिख रही थी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। बाकी आप लोगों के ऊपर है, विश्वास करो, आप लोग ठीक हो सकते हो। रिव्यूज इसीलिए हम शूट करते हैं ताकि आप लोग देखो और आपको पता चले कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो किस लेवल पे है। कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो डॉक्टर उपासना वोहरा या फिर वहां पर आपको वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल लिखा आएगा, तब आप पेमेंट करें। दूसरा, या फिर आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हमारा और कहीं पर कोई ऑफिस नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम।